गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कल हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था ओम्स लॉ, जो आपने 10th में पढ़ा था वही ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द अप्लाइड पोटेंशियल between two end of conductor is directly proportional to flow of current through the conductor. In this condition, physical condition remains unchanged. Physical condition change नहीं होनी चाहिए। Physical condition मतलब temperature and strain of the material change नहीं होना चाहिए, limitation है उसकी। तो B proportional I V equal to RI, R equal to V upon I, और R equal to B upon I मतलब B upon I equal to R, R always constant, proportionality constant। तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया था और डेराइव किया था। R की वैल्यू हमने फाइंड किया था ml/ne स्क्वायर ये टाउ, और R किस पर निर्भर करता है ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। तो जिनका लेक्चर छूट गया है वो वीडियो देख लेंगे, और जिनका नहीं छूटा है तो अच्छी बात है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस which oppose the flow of current. What is resistance? The property of material which oppose the flow of current. यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को रोकने वाला उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है और उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस भी मटेरियल में करंट को जितना ज्यादा रोका जा सकता है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। इससे टंगस्टन का फिलामेंट बनता है, बल्ब में जो लगा रहता है, 10 रुपए वाला CFL जो आता है वो वाला आता है, येलो कलर का जो जलता है, उसमें किसका लगा होता फिलामेंट? टंगस्टन। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, और वही हीट के कारण लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब करंट में उतनी ज्यादा रुकावट। आज की पहली हेडिंग है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कल हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस नाम से कुछ समझ में आता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called electrical conductance। electrical conductance या simple conductance। reciprocal of resistance is called electrical conductance या simple conductance। तो reciprocal मतलब resistance का उल्टा, तो conductance it is denoted by कैपिटल G। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल G से। तो फार्मूला क्या बनेगा? कंडक्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा, कोई बताए? कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, G इक्वल टू 1 बाई R। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने लिखा था, क्या लिखा था? श्रेया यूनिट बताओ। हाँ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या लिखा था? बोलिए जल्दी। M क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। इतना तो पता होना चाहिए, 10वीं से पढ़ते आ रहे बटे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट है उसका उल्टा है
यदि मैं आपको पूछूं कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो 1/ओम, 1/ओम लिखेंगे। उसे हम लिखते हैं ओम का उल्टा ओम इनवर्स। भाई 1/ओम लिखें और ओम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को यदि हम सिंपल में डिनोट करें तो ऐसा लिखते हैं, ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे लिखते थे, ये ओम है। कई लोगों को पता ही नहीं ओम कैसे बनाते हैं। ये ओम का सिंबल है और ओम का उल्टा ओम इनवर्स। इसको और रूप में लिखें तो इसको लिखते हैं OHM को महो लिख दो, उल्टा पढ़ो OHM MHO। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम OHM, और उसको उल्टा पढ़ो MHO, महो। ठीक है, महो, महो की पक्षी होती है। ओम का उल्टा महो। ओम का सिंबल यदि ये है तो महो का सिंबल उल्टा कर दो। उल्टा मतलब कैसे, ऐसे बना दो, OHM इनवर्स, महो इनवर्स लिखा है। रेजिस्टेंस का महो होता है, ओम होता है OHM, और 1/ओम तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या महो। ठीक है, नहीं आ रहा सब भाई। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लिखते हैं, ओम, 1/ओम। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, ओम इनवर्स। ऊपर ले जाओ क्या लिखोगे, ओम इनवर्स। यदि यूनिट हमने इसकी ओम लिखा तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स। तो पहली यूनिट इसकी क्या हो गई, ओम इनवर्स या महो, ओम इनवर्स या महो। तीसरी यूनिट इसकी क्या है, और साइमेंस, फेमस यूनिट है सीमेंस। सीमेंस SIEMENS, ये कंडक्टेंस की सबसे फेमस यूनिट है, याद रखें। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट तो हमने एक पढ़ा था, केवल ओम पढ़ा था। कई बार बोल रहा हूँ इसलिए कुछ लोगों को याद हो जाए, अब भी ना याद हो तो उनको शर्म आनी चाहिए, है ना, ज्ञान चाहिए। अब तो आनी चाहिए सर, क्यों से अब आनी चाहिए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, अभी भी नहीं याद है। और उसकी उल्टा यूनिट क्या होगी, या तो ओम इनवर्स या महो या सीमेंस। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, कंडक्टेंस। नाम याद रखिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। यदि रेजिस्टेंस करंट फ्लो होने का अपोज करता है तो कंडक्टेंस करंट फ्लो होने को अलाउ करता है। किसी कंडक्टर में करंट, यूनिट लिख लिया, तो कंडक्टेंस जो करंट को अलाउ करता है, मतलब रेजिस्टेंस का रिवर्स कंडक्टेंस कहलाता है। इसका यूनिट याद रखेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत सुंदर सा नाम है, रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा
कंडक्टिविटी, नाम से ही बताता है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी। जो काम रेजिस्टेंस करता है वही काम रेजिस्टिविटी करता है, जो काम कंडक्टेंस का करता है वही काम कंडक्टिविटी करता है। मतलब यदि हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मींस स्पेशल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही है ये, रेजिस्टिविटी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। लेकिन कब कोई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगा, कब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगा, इसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए आपने R इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है रोयल बाई ए, R इक्वल टू रोयल बाई ए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। जहां रो क्या है, यही है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, आर एच ओ, रो पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, रो, आर एच ओ, रो, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया, आर ए बाई एल। और जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी कंडक्टर में होता है, किसमें होता है भाई, किसी कंडक्टर में। जब करंट फ्लो होती है तो माना कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर। इस कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। एक कंडक्टर है वो स्पेशल है। स्पेशल क्यों, क्यों स्पेशल, क्योंकि उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, उसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यदि इस फार्मूले में L की जगह 1 मीटर रख दें तो एरिया की जगह 1 रख दें तो रो इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, रो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आर। मतलब रेजिस्टिविटी एक स्पेशल रेजिस्टेंस है। कब, जब किसी कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तब उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा उसी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। रेजिस्टिविटी कोई नया नहीं है, रेजिस्टिविटी कोई नया नहीं है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस where the length of conductor is 1 meter and cross sectional area 1 meter square। यदि ऐसी स्थिति है तो उसमें उत्पन्न होने वाले रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी। क्लियर है, स्पेशल केस है। यदि L1 है और एरिया 1, तब देखिए फार्मूला, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के। मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक जैसे है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता। रेजिस्टिविटी क्या करेगा, सेम काम करेगा, वो भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन कंडक्टर स्पेशल होगा जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर में उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है सभी को, देखिए जल्दी से आगे फिर डिफाइन करते हैं। तो यहां से दिख रहा है रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, specific resistance is numerically equal to
resistance offered on the conductor when length of conductor 1 meter and its cross-sectional area is 1 meter square. So resistivity or specific resistance is numerically equal to resistance. न्यूमेरिकली इक्वल टू क्यों? क्योंकि इसमें L की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 मीटर रख दिया और एरिया 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, तो न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गया। मतलब रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑन द कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में ऑफर्ड होगा कब? जब उसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। यदि किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और उसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, उस केस में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी कोई नया नहीं है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, याद रखिए। रेजिस्टिविटी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन स्पेशल है जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाती है, तो उसी में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, जो करंट का अपोज होता है, उस केस में वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाती है। क्लियर है? डिफाइन कर लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑलवेज आता है पेपर में। 2 नंबर का रेजिस्टिविटी या 1 नंबर की इसकी यूनिट आती है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट और डेफिनेशन समझ में आई आपको? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ का? अब हम इसकी यूनिट लिखेंगे। आप लोगों को पता हो तो बता दीजिए, सर यूनिट ये होगी। मिटा दूं? जल्दी से लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। ओके, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? यदि आपसे नहीं बने तो फार्मूला RA/M, यही लिखा था अभी। आपको इसमें से किसकी यूनिट नहीं पता, पहले ये बताओ। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम पता है क्या? लेंथ एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। हम तो जन्म से पढ़ते आ रहे हैं ऐसा, और आप पता नहीं कब से पढ़ रहे हो। तो मीटर से मीटर एक कटेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा ना, कितना बचेगा? ओम मीटर। ये माइनस नहीं है। 2 यूनिट जब अलग अलग होती है तो उनमें दिखाने के लिए एरो का साइन लगा दिया जाता है। ओम मीटर, ठीक है ना? ओम मीटर। जैसे सेंटीमीटर लिखते हैं तो 1 यूनिट है, इसलिए इसमें बीच में लाइन नहीं खींचते, ठीक है? यदि कूलम मीटर लिखना हो तो फिर ये लिखना पड़ेगा। तो ओम मीटर, कई लोग इसको पढ़ते हैं ओम माइनस मीटर, पढ़ते भी नहीं आता। घर वाले जब पूछेंगे तो आश्चर्य से चकित हो जाएंगे, उनको लगेगा हमारे बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ओम माइनस मीटर बराबर ओम मीटर, ठीक है? ऐसी यूनिट पढ़ते हैं। यहाँ कितनी भी बार बताओ घर में ओम माइनस मीटर ही पढ़ेंगे, क्योंकि वही दिखेगा उनको। तो मैंने क्या बताया, जब 2 यूनिट एक साथ आती हो अलग अलग, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए लाइन खींच देते हैं, ठीक है?
आपको ना आइडिया हो तो आप ओम मीटर बस लिख दो, ठीक है, लेकिन ओम माइनस मीटर मत पढ़ना, ओम मीटर लिखा है वो। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? सो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर याद रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है बोर्ड का। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कई बार आया है, याद रखेंगे। ये मैं बताता जा रहा हूं, बाद में पेपर में यही सब आएंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटा? देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला ml 2t-3a-2, एरिया का l² अपॉन लेंथ का l, एक l कटेगा तो क्या बन जाएगा ml³ t-3a-2। So this is the dimension formula of resistivity, very simple, लिख ले जल्दी से। चलिए आते हैं आगे। अब ये बताएं कि रेजिस्टिविटी किन चीजों पर निर्भर करती है। यदि कोई आपसे पूछ ले कि रेजिस्टिविटी किन चीजों पर निर्भर करती है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी। मैंने कल बताया था फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता था। तो कल रेजिस्टेंस के लिए मैंने बताया था, यदि आपको फार्मूला याद हो रेजिस्टेंस का, जो मैंने डिराइव किया था, वो ml/n/e² टाउ। याद है क्या? याद है क्या? रेजिस्टेंस का फार्मूला कल मैंने डिराइव किया था, B/I=R, और जिसमें यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, या लेंथ ऑफ कंडक्टर n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और इसमें मैंने इसको ऐसा लिखा था m/ne² टाउ इंटू L/A इक्वल टू ρL/A। याद है आपको? ρL/A कहां से आया था? यहीं से आया था। रो किसको मान लिया हमने? रो क्या हो गया बोलिए? वेयर रो इक्वल टू m/ne² टाउ, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं m/n 1/e² टाउ, ऐसा लिख सकते हैं। किसी कोई डाउट है? ठीक है। m/n स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ठीक है, E/m होता है ना, E/m हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखा रहता है। तो m/n² टाउ हमने लिख दिया। कल हमने बताया था रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर टेम्परेचर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ने से घटता है, जिस कारण से रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। और n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कम है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दिख रहा है क्या? तो आज जो रेजिस्टिविटी डिपेंड है वो किस पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे निर्भर नहीं करती। क्या करती है? ऑप्शन में रहता है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, बहुत सारे रहते हैं। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, याद रखेंगे। कर रही क्या?
कंडक्टर कितना भी बड़ा हो, कितना छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने पहले यूनिट कर दिया। ठीक है, तो फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, पहला ये टेम्परेचर पर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है। ई और एम तो कांस्टेंट है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो टर्म बचे। कितने टर्म बचे? दो टर्म बचे, जिसके कारण रेजिस्टिविटी बदल सकती है। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होगा। दो टर्म बचे, इन्हीं दो टर्म पे रेजिस्टिविटी निर्भर करती है। समझ में आया क्या? तो पहला क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी निर्भर करता है और रेजिस्टिविटी। यहां दिख रहा है रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाउ। इसका मतलब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर increases, then the relaxation time decreases. टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? Then the relaxation time, then the relaxation time decreases. रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा भाई? क्या होगा बोलिए? डिक्रीजेस। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। When temperature increases, then the relaxation time decreases. Therefore, resistivity of the material increases. Resistivity of the material increases. लिख लिया इसको। सेकेंड नंबर इसका है नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब कंडक्टर के नेचर पे का मतलब ये है कि कंडक्टर ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है कि ज्यादा। मतलब रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n है क्या? है कि नहीं? रेजिस्टिविटी n का इनवर्सली। n क्या है? n को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कल बताया था शायद। और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वैल्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वैल्यू। n क्या है? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितने, डेंसिटी कितनी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कंसंट्रेशन, उसमें कोलिजन उतना ज्यादा होगा, और कोलिजन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, रेजिस्टिविटी मिनिमम। रेजिस्टिविटी क्या होगी? मिनिमम। तो पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, इसको लिखे जल्दी से। तो पॉइंट लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
increases when the resistivity decreases. सेमीकंडक्टर में जस्ट रिवर्स होता है. नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है ना. तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे निर्भर करता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे. ध्यान से समझिए, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे निर्भर करता है. टेम्परेचर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल पे. नेचर ऑफ मटेरियल, उनमें से 2 हटा दीजिए. 2 कौन कौन से? L इक्वल टू 1 मीटर ले लिया ना. एरिया कितना ले लिया? 1 मीटर से 2 हट गए. 4 में से 2 हट गए, 2 पे बचा. 4 में से 2 हट गए. रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर निर्भर करता है, रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पे. 2 यूनिट हो गए, इसलिए 2 बचे. ठीक है. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है. जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें निर्भर ही नहीं करेगा. लिख लिया. राइट द डिफरेंस बिटवीन resistance and specific resistance. Specific resistance या resistivity. जब भी डिफरेंस लिखेंगे 2 पार्ट में हमेशा लिखेंगे. 2 पार्ट में हमेशा लिखेंगे. एक तरफ रेजिस्टेंस लिख लेंगे, दूसरी तरफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो ठीक है. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों की डेफिनेशन लिखना है. पहला क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which oppose the flow of current. Which oppose the flow of current. पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, the resistivity is numerically equal to resistance when L equal to 1 meter and A equal to, मतलब एरिया A equal to 1 meter square. Length when length L equal to 1 meter and area equal to 1 meter square. पहला पॉइंट समझ में आया. दूसरा पॉइंट क्या है? इसकी यूनिट लिखते हैं. Its यूनिट ओम है और इसकी यूनिट its unit ohm meter. ठीक है. इसकी यूनिट ओम है, इसकी यूनिट. थर्ड पॉइंट ये है, it depends on length and area of कंडक्टर. क्या रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे निर्भर करता है? बोलिए, क्या रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे निर्भर करता है कंडक्टर की? नहीं करता. हाँ, नहीं करता. जैसे बोलिए ना, जैसे खाना नहीं खा गया है.
रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे निर्भर करता है क्या? और रेजिस्टिविटी नहीं करती, आपको बोलना है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। बस यही डिफरेंस आपको लिखने हैं जो आपने पीछे पढ़ लिए हैं। ये लेंथ और एरिया पे निर्भर करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल, इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, और इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या लिखा है आपने? R इक्वल टू एम एल टू P माइनस 3 A माइनस 2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। और इसका डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला रो इक्वल टू एम एल 3 P माइनस 3 A माइनस 2, यही है। तो these are difference between resistance and specific resistance और resistivity। ये भी बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स का आता है। तो 3 नंबर का यदि ये आएगा तो 3 पॉइंट लिखने हैं, और 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट लिखना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरे यूनिट लिख देंगे, तीसरा किस पे डिपेंड करता है, चौथा डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे। क्लियर है सभी को? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।